नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। इसको लेकर लगातार विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफ़ी की मांग की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद साहब हैं। सर, उस नोकझोंक को आपने भी देखा, पहले तो क्या प्रतिक्रिया देंगे इस नोकझोंक को लेकर? देखिए, ये सही नहीं है। हम लोग भी आश्चर्यचकित हुए कि नीतीश जी की छवि एक सभ्य और शालीन व्यक्ति की थी, और उनको जब देखा सदन में इतना एजिटेटेड हैं और इतनी सख्त भाषा में स्पीकर से बात करें, स्पीकर के आसन का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब अंदर की क्या बात है, कोई सुनते हैं कि उनके क्षेत्र का कोई मामला था, उनके समर्थकों को कोई मामला था, किसी भाजपा के विधायक से क्वेश्चन पूछवा के उस पर कुछ नियमन देना चाहते थे, इसलिए मुख्यमंत्री उत्तेजित हो गए। क्या हुआ, ये स्पीकर, सरकार और स्पीकर के बीच की बात है। ऐसी बातें आम जनमानस में नहीं आनी चाहिए, बड़ा अच्छा नहीं लगता है। संसदीय परंपरा हमारी कमज़ोर होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो स्पीकर साहब का कोई मामला है या सरकार का मामला है, दोनों बैठ के बात करके उसको सॉर्ट आउट करें। सदन की गरिमा को और सदन में जो जनतंत्र के प्रति एक लगाव है हमारे देश के लोगों का, उसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। उनकी छवि निश्चित रूप से एक सभ्य और शालीन व्यक्ति की है, और स्पीकर साहब को भी अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। कहा जा रहा है कि सर, जो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र है, जो कि स्पीकर विजय सिन्हा का क्षेत्र आता है, कहा जा रहा है उसमें कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही थी। उसी की मांग विजय सिन्हा की ओर से किया जा रहा था। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ समय पर जवाब नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए बात बिगड़ गई। नहीं, देखिए, उनकी आपस में प्रतिद्वंद्विता की बात भी होती है कि एक विजय जी को दूसरे विजय जी के क्षेत्र में कुछ एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता है। क्या है, जिले की राजनीति है, क्या है, नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो भी समस्या है, सरकार है, स्पीकर हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ये अंदर में इसको रहना चाहिए। सदन में इसको करके जनतंत्र की नींव को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए, मंत्री जी को भी चाहिए, और निश्चित रूप से स्पीकर साहब को भी चाहिए कि सदन की गरिमा का ख्याल रखें। आपने भी अभी कहा कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो सभ्य नेता के रूप में रही है, लोग भी मानते हैं, लेकिन क्या कारण समझते हैं कि इधर हाल फिलहाल से लगातार इस तरह का व्यवहार उनकी ओर से किया जा रहा है? देखिए, हाउस में तो हम लोगों ने पहली बार देखा। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में कभी लोग अच्छे इस मूड में रहता है, कभी कुछ बात ऐसी हो गई जिसके वजह से वो नाराज़गी हो गई। लेकिन सदन की जो परंपरा है वो बहुत ही आचरण सभ्य और मर्यादित आचरण की जगह है सदन, और सदन में मर्यादित आचरण ही होना चाहिए, और वो भी आसन के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये जनतंत्र के लिए, हमारे लिए, किसी को स्पीकर साहब और मुख्यमंत्री साहब में किसका हाथ ऊपर और किसका हाथ नीचे वो कहना ठीक नहीं है। लेकिन जनतंत्र के लिए ये विवाद ठीक नहीं है, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। इस मसले को लोग बीजेपी और जेडीयू के बीच गतिरोध के रूप में भी देख रहा है। क्या लगता है कि एनडीए में फिलहाल अभी सब कुछ ठीक नहीं, इसी के कारण इस तरह के नतीजे बार बार आ रहे हैं? देखिए, एक बात तो सही है कि बीजेपी का जो एक सेक्शन है, एक है, वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमारा क्लेम हो। राष्ट्रीय नेतृत्व की कुछ अलग सोच है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ये हैं। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व भी अगर उस सोच से अलग है उनके प्रदेश के लोग, तो या तो प्रदेश के लोगों के साथ हो जाना चाहिए, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, और नहीं तो लगाम लगाना चाहिए। उससे जनता पे गलत प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार अपने अंदर के झगड़ा फरियाने में लग जाएगी तो स्वाभाविक रूप से इस पर बिहार का नुकसान होगा। वैसे भी बिहार में जो समस्याएं रोज़ आ रही हैं, जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ख़राब हो रही है, तो ये जो आपस में टकराहट है, इस पर ध्यान हो जाएगा। जो विकास का काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उस पर से ध्यान सरकार का हट जाएगा, जो निश्चित रूप से राज्य के लिए उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। एक आखिरी सवाल है, जो कश्मीरी फाइल्स फिल्म आई है, अनेक राज्यों के साथ अब बिहार में भी उसको टैक्स फ्री कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार का अपना निर्णय है, लेकिन बिल्कुल जो बात स्पष्ट होकर आ गई है, बना कौन रहा है इसको, तो भाजपा के समर्थक अग्निहोत्री साहब। एक्टिंग कौन कौन कर रहे हैं, तो अनुपम खेर साहब। और कौन एक्टिंग कर रहे हैं, तो भाजपा ज्वाइन करने वाले मिथुन चक्रवर्ती साहब। और इसका प्रचार कौन कर रहा है एमपीज की मीटिंग में?
अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान आंदोलन में जो कानून उन्होंने बनाया था उसके खिलाफ आंदोलन में 700 किसान की मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, लेकिन नफरत फैलाने वाली जो फिल्म है उसका प्रचार कर रहे हैं। ये बात क्या गलत है कि जब कश्मीर में जिस दिन घटना हुई 19 जनवरी 1990 को, उस दिन भाजपा समर्थित सरकार थी दिल्ली में, गवर्नर जगमोहन जी, और जगमोहन जी को क्या किया गया, गवर्नर बनाया गया, भारत सरकार में मंत्री बनाया गया, राज्यसभा भेजा गया। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद कश्मीर से ये इनाम दिया गया जगमोहन जी को, जिनके गवर्नरशिप में ये काम हुआ। तो और आपको जान के ये होगा कि 89 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, बहुत दुखद है, एक की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 1700 से ज्यादा गैर हिंदुओं की हत्या हुई कश्मीर में, इसको उस फिल्म में लोग कहते हैं नहीं दिखाया गया है। और पाकिस्तानियों ने दोनों की हत्या की, हिंदू मुसलमान दोनों की हत्या की, मुसलमान चूंकि ज्यादा संख्या में इसलिए मुसलमानों की ज्यादा हत्या हुई, लेकिन उस फिल्म में ये नहीं दिखाया जा रहा है। तो घृणा फैलाने के लिए, चूंकि नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को घृणा फैलाने से वोट मिलता है, इसलिए वो घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। यह है शकील अहमद साहब। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।